कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत इस ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर हम अपने विद्यालय के होनहार छात्र छात्राओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी पठन सामग्री आप तक उपलब्ध हो पा रही है, आप उसका निश्चित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे और धीरे धीरे, न बहुत तेज से ही धीरे धीरे अपने अध्ययन को आप जारी रखे होंगे। आपने जो हिंदी विषय में संधि निर्धारित थी उसका आपने अध्ययन किया है, रस संध अलंकार का अध्ययन किया है। आज अगले बिंदु की ओर चलते हैं, जिसे हम कहते हैं तत्सम और तद्भव। ध्यान रहे, व्याकरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी विषय के अंतर्गत इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम तत्सम तद्भव का अध्ययन करेंगे। आपको सामान्य जानकारी तत्सम तद्भव की इस ऑनलाइन शैक्षणिक मंच के माध्यम से दी जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पुस्तक का अध्ययन कर लेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। वैसे भी पिछली कक्षा में कक्षा 9 में तत्सम तद्भव का आपने अध्ययन किया है, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखें, तत्सम और दूसरा है तद्भव। तत्सम और तद्भव। तो पहले देखिए तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, देखें। संस्कृत के वे शब्द, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम तत्सम दो शब्दों के योग से, दो शब्दों के योग से बना है। तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। तत् धन सम। तत् माने तत् बराबर उसी के, उसी के, सम माने समान। तो तत्सम बराबर क्या हो गया, तत्सम बराबर उसी के समान। यह तत्सम शब्द, तत्सम दो शब्दों के योग से बना है। तत् धन सम, तत् माने उसी के, सम माने समान। तत्सम का मतलब होता है उसी के समान। अब इसकी परिभाषा आप देख लें। परिभाषा क्या है, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के वे शब्द, वे शब्द जो ज्यों के त्यों, जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं। जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं। जो के त्यों, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे, जैसे वायु, जैसे वायु, अग्नि, दूध, वायु, अग्नि, दुग्ध, कर्पूर,
कुआं, कर्पूर, कूप आदि। आपको बताया गया कौन सा अध्याय पढ़े, तत्सम और तद्भव। तत्सम तद्भव, पहले हम तत्सम को शुरू किए। तत्सम दो शब्दों के योग से बना। कौन किस शब्द से? तत् धन सम। तत् माने उसी के, सम माने होता है समान। तत् माने उसी के, सम माने समान। अर्थात इतने से बात आपको समझ में आएगी नहीं, उसी के समान क्या है। परिभाषा में संस्कृत भाषा के वे शब्द जो जैसे के तैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो जैसे के तैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कौन सा शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे वायु, अग्नि, दुग्ध, कर्पूर, कूप आदि, इनको यदि जैसे है ऐसे हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, ये तत्सम है। वैसे जान लीजिए आप, तत्सम अपने में पूर्ण रूप से शुद्ध शब्द होते हैं। अब तद्भव भी पढ़ लें, तभी दोनों में आपको अंतर मालूम हो जाएगा। तद्भव देखें, तद्भव, तद्भव, तद्भव देख लें भैया। तद्भव दो शब्दों, तद्भव दो शब्दों के योग से, दो शब्दों के योग से बना है। तद्भव दो शब्दों के योग से बना है। तद धन भव बराबर, तद माने उसी से, तद बराबर उसी से, भाव बराबर उत्पन्न। क्या हो गया? तो बराबर क्या हो गया? उसी से उत्पन्न, उसी से उत्पन्न। अब आपको तद्भव बताया गया, तद्भव दो शब्दों के योग से बना है। तद धन भव, तद माने उसी से, भव माने होता है उत्पन्न। तो क्या आपको बता दिया गया उसी से उत्पन्न। इतने से आपको बात कहाँ से समझ में आएगी? उसी से उत्पन्न। तो मतलब देखें, परिभाषा में समझ लें आप, परिभाषा में समझ लें, संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ, जो थोड़े परिवर्तन के साथ, जो थोड़े परिवर्तन के साथ, जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, 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 अर्थात उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव, तद्भव दो शब्दों के योग से बना है। तद धन भव, तद का मतलब उसी से, भव का मतलब उत्पन्न, मतलब उसी से उत्पन्न। ये बात तो समझ में आई नहीं बहुत। मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। देख लें उदाहरण,
जैसे ध्यान देंगे, आप तद्भव पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तद्भव। जैसे देखें, जैसे जैसे तत्सम अगर आप लेते हैं, तत्सम है गौ, ये संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा? गाय। अब अगर गौ प्रयोग करते हैं तो संस्कृत भाषा के शब्द जो के तो हिंदी में लाए गए। अगर आप गाय प्रयोग करते हैं तो क्या हो गया? तद्भव। तद्भव का मतलब जो विभिन्न भाषाओं के संपर्क से, जो विभिन्न भाषाओं जैसे प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी तत्सम माने उसी से उत्पन्न संस्कृत भाषा की जो शब्द जैसे के तैसे हिंदी में प्रयोग हो वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव का मतलब उसी से उत्पन्न करने का मतलब संस्कृत भाषा के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि के संपर्क में गुजरते हुए आज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे थोड़ा सा आप ले लें, कूप है, तत्सम इसका क्या है? तत्सम देख लें, तत्सम कूप, तत्सम है कूप, इसका तद्भव है, तद्भव है कुआं। अब देखें कूप और कुआं। अब कूप शुद्ध है, संस्कृत का शब्द है, कुआं हिंदी है, इसके बाद भी हम कहीं इसको इनारा बोल देते हैं, मतलब अशुद्ध में भी अशुद्ध का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे आपका तत्सम है, तत्सम है आपका तत्सम है अग्नि। अभी आप देखे थे तो इसका तद्भव हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा? आग। तत्सम क्या है? अग्नि। तद्भव क्या हो गया? आग। अभी आप जैसे पढ़े थे तत्सम, तत्सम आपने पढ़ा कर्पूर, और तद्भव क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं कपूर, या तत्सम आप कहते हैं, तत्सम कहते हैं स्वर्णकार, स्वर्णकार, और तद्भव इसको क्या कहते हैं? सुनार, कहीं कहीं सुनार बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो जैसे के तैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और तत्सम का मतलब तत् धन सम, तत् माने उसी से सम माने समान, तत् माने उसी के सम माने समान, मतलब संस्कृत भाषा के वे शब्द जो जैसे के तैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव, तद माने उसी से, भव माने होता है उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा की वे शब्द जो विभिन्न भाषाओं प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी के संपर्क से, जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि जैसे कहते हैं कि तत्सम को कर्पूर, ये संस्कृत के शुद्ध शब्द हैं, इसको हम कपूर कहते हैं। अग्नि तत्सम है, इसको हम आग कहते हैं। अग्निकूप है, इसको हम तद्भव में कुआं कहते हैं। जैसे ग्राम है, ग्राम को गांव कहते हैं। मक्षिका है, तत्सम है, उसको हम मक्खी कहते हैं। अट्टालिका है, उसको हम अटारी कहते हैं। दूर्वा है, इसको हम दूब कहते हैं। तत्सम घृत है, उसको हम घी कहते हैं। गौ तत्सम है, उसको हम गाय कहते हैं। अक्षत है, उसको हम आखत कहते हैं। तो इस तरह से संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जैसे तैसे प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, जो अन्य भाषाओं के संपर्क से कुछ परिवर्तित होकर प्रयोग होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं।
तो तत्सम और तद्भव के विषय में आपको जानकारी दी गई। आज की कक्षा में बस इतना है। जो भी जानकारी दी गई आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अपनी हिंदी की पुस्तक खोल करके उसमें तत्सम तद्भव का जो अध्याय है उसको पढ़ लेंगे। वो आपको पढ़ने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे।